जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज एक फिर नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, रामपाल जी का आरोप रहता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता नहीं बोली। कारण कि जब दोबारा अर्जुन भगवान से बोले कि मैं बुद्धि के दोष से गीता का ज्ञान भूल गया हूँ, आप मुझे दोबारा सुना दीजिए, तो भगवान ने वो गीता का ज्ञान नहीं सुनाया। ठीक है, और जो सुनाया भी तो वो ऋषियों का ज्ञान था और गीता के ज्ञान से किसी प्रकार का वो मैच नहीं करता। तो हम आपको आज दिखाएंगे कि जो भगवान ने दोबारा गीता का ज्ञान सुनाया था वह उसका नाम अनुगीता है और वह सेम टू सेम गीता के ज्ञान से ही मैच खाता है। ठीक है, रामपाल जी कहते हैं कि जैसे मैं आज सत्संग सुना रहा हूँ, अगर कोई 10 वर्ष के बाद मुझसे पूछे तो मैं वह सत्संग ज्यों का त्यों सुना दूँ। अगर गीता ज्ञानदाता स्वयं श्री कृष्ण है तो अर्जुन के पूछने के बाद उनको ज्यों का त्यों सुना देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं सुनाया। तो दोस्तों, भगवान ने गीता का ज्ञान वास्तव में इसलिए नहीं सुनाया कि कोई लिखित ज्ञान नहीं था। जैसे ये रामपाल जी की पुस्तक है, आज मैं इसमें से पढ़ के जो सुना रहा हूँ, आप 10 वर्ष के बाद या 20 वर्ष के बाद या मैं जिंदा रहूं तो 50 वर्ष के बाद आप पूछेंगे तो मैं वैसा ही पढ़ के सुना सकता हूँ। लेकिन जब मैं अपने मुख से ऐसे बोल रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में बात आपसे किया हूँ तो आप पूछेंगे तो मैं शब्द बाई शब्द नहीं कह सकता। ठीक है, कोई नहीं कह सकता इसको। यही चीज भगवान ने अर्जुन के भी यही कहा कि मैं वो ज्यों का त्यों नहीं सुना सकता, क्योंकि तुमने क्या प्रश्न किया था, हमने तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर दिया था और अब तुम भूल गए हो तो प्रश्न भी नहीं कर सकते और मैं ज्यों का त्यों उन शब्दों को नहीं कह सकता। ठीक है, तो आप पहले रामपाल जी की वीडियो को देखिए और इनके ज्ञान से स्वयं परिचित हो जाइए। शायद इनके अंदर भी काल घुस करके इनसे झूठ बोलवा रहा है। ठीक है, देखिए। श्री कृष्ण जी को तो पता नहीं मैंने क्या बोला था गीता जी, अपने आत्मा महाभारत का युद्ध हो लिया, कौरवों का नाश हो गया, पांडव राजगद्दी पर विराजमान हो गए। उसमें श्री कृष्ण के अंदर से एक काल निकल गया, ओनली श्री कृष्ण विद्यमान था, प्रेजेंट था। एक दिन श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब मैं वापस जाता हूँ द्वारका को और तुम अपना राज करो। अर्जुन ने कहा कि भगवान आप हमें कुछ सत्संग अध्यात्म ज्ञान सुना कर जाओ, क्योंकि आप हमारे गुरु हो, एक सत्संग करके जाइयो। जब श्रोतागण सामने बैठे थे, अर्जुन और कृष्ण वहां पर टहल रहे थे, सत्संग का समय इंतजार कर रहे थे, सरासर चालू आ रहे थे। तब श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने कहा भगवान कृपा मुझे वही ज्ञान सुनाना जो आपने युद्ध के दौरान सुनाया था, यानी गीता जी का ज्ञान बताना। अब मैं भूल गया हूँ, बुद्धि के दोष से मुझे याद नहीं रहा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है अर्जुन, तू बड़ा बुद्धिहीन है, तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा। और अर्जुन पर तो डांट मार रहे हैं कि तूने याद क्यों नहीं रखा। अर्जुन कह रहे हैं अब मैं पूरा जो का तुझे उसको नहीं बता सकता, क्योंकि उस समय मैंने योग युक्त होकर ये ज्ञान बोला था। दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि योग किसे कहते हैं, गीता में योग किसे कहा गया है। ठीक है, तो यह साधक संजीवनी है, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 48 है। इसमें बताया गया है कि योग किसे कहते हैं। भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ, कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। समत्वम योग उच्यते, यानी समता को योग कहते हैं। भगवान ने वहां पे कहा था, जब अर्जुन ने पूछा कि गीता दोबारा हमको सुना दीजिए, तो भगवान कहते हैं कि मैंने ये गीता योग में स्थित होकर कहा था। योग मतलब समता में स्थित होकर कहा था। मैंने इसलिए नहीं कहा था कि तू मेरा प्रिय है और कौरव मेरा दुश्मन है, मैं उन लोगों को मरवाना चाहता हूँ, इसलिए हमने नहीं कहा था गीता। हमने योग में स्थित होकर कहा था, यानी समता में कहा था। ना ही तुम्हारे लिए कहा था, ना ही उनके लिए कहा था, दोनों के बीच में स्थित होकर हमने कहा था। जैसे दोस्तों, यहाँ पे 3 + 4 को हम जब कर देते हैं, योग इसी को कहते हैं प्लस, तो ये 7 जो संख्या आती है यह न 3 है न 4 है, लेकिन इसमें 3 और 4 दोनों है। तो भगवान ने जो गीता कहा है वो कौरव पांडव दोनों के लिए कहा है। यह इसलिए गीता उन्होंने नहीं कहा कि वह कौरवों के लिए कहा और पांडवों के लिए कहा, कौरवों के लिए नहीं कहा। नहीं, पांडवों से उनकी दोस्ती थी, कौरवों से दुश्मनी थी, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने गीता सम में स्थित होकर कहा, योग में स्थित होकर कहा। तो यहाँ पे भगवान के कहने का अर्थ है कि अब वह समय नहीं है जिस समय हमने गीता तुमसे कहा था, वह अब समय नहीं है। ठीक है, आगे इसकी बात को सुनते हैं। भले आदमियों, जब युद्ध के इसे खतरनाक भयंकर समय में योग युक्त हुआ जा सकता है, तो इस पीस में क्या दिक्कत आ गई योग युक्त होने में। अब हो जाए 2 मिनट लगे तो ज्ञान होता, उसने बोला ही था। ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोल गया। जैसे आप देखते हो, एक प्रेत आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो प्रेत बोलता रहता है, बहुत कुछ बोल जाता है। उसके जाने के बाद जिस शरीर की वो आत्मा अपने सचेत होती है, फिर उसको कोई अन्य ही बताते हैं, ऐसे बोला था तू, ऐसे बोला, ऐसे बोला, उसको कुछ नहीं पता होता मैंने क्या बोला, और ही बताते हैं, फिर वो कहने लग जाता है एक दिन ऐसे बोला। दोस्तों, अभी आपने रामपाल की सुना, ये बोल रहा है कि जैसे किसी व्यक्ति में प्रेत आत्मा घुस करके बोल देती है, वैसे श्री कृष्ण भगवान में काल घुस करके बोल दिया। अरे भाई, प्रेत आत्मा जो घुस करके बोलती है तो क्या उसके 10 हाथ पैर हो जाते हैं? नहीं ना, उस व्यक्ति का 2 हाथ पैर होते हैं तो 2 ही हाथ पैर रहते हैं। एक मूड़ी होता है तो एक ही मूड़ी रहता है, 2 आंख होती है तो 2 ही आंख रहती है, एक मुंह रहता है तो एक ही मुंह रहता है, और 2 नाक के छिद्र होते हैं तो 2 ही नाक के छिद्र होते हैं। ये नहीं कि बदल जाते हैं। लेकिन जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो अर्जुन क्या देखते हैं कि अनंत हाथ है, अनंत मुख है, अनंत पैर है।
उसमें तमाम देवी देवता सबको देख लिया उन्होंने। तो क्या कोई प्रेत किसी व्यक्ति में घुसा है तो उसका ऐसा हो सकता है? तो यह प्रेत से तुलना कर रहा है। ठीक है, आगे इसकी बात को सुनते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उसकी आत्मा को दबाकर ये काल बोल गया सारे काम पुण्यात्मा हो। अब आपके कति समझ में आ जाएगी, यो ज्ञान बोला किसने? श्री कृष्ण जी का था, रोल नहीं गीता के ज्ञान में। अब ये खुद कह रहे हैं कि मैंने, अब जैसे ये दास आपको ये सत्संग सुना रहा है और आप मुझे 10 वर्ष के बाद पूछ लीजिए इस विषय पर जो आपने ये सत्संग किया था कृपया फिर सुनाइयो, कभी सुन लो उसी से मैं सुना दूंगा, क्योंकि वो मैंने अपने होश आवास में सुना रखा है। और मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा है तो फिर मैं ये बात बोलूंगा तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुमने याद नहीं रखा, तुम कैसे व्यक्ति हो, श्रद्धाहीन हो, बुद्धिहीन हो। अभी आपने रामपाल की सुनी। रामपाल कह रहा है कि जो मैं आज सत्संग कर रहा हूं, इस सत्संग को 10 वर्ष के बाद कोई मुझसे पूछे, मैं ज्यों कहते हूं बोल दूं। यदि मेरे अंदर कोई प्रेत घुसकर बोले तो मैं वही कहूं जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, बुद्धिहीन हो, तुमने ज्ञान को याद नहीं रखा। तो दोस्तों, रामपाल की पहले एक वीडियो में दिखाता हूं, आप देख लीजिए। यह बता रहा है कि इसके परमात्मा ने 16 पुत्रों को पैदा किया, उसमें से 3 पुत्रों का नाम ले रहा है, सहजदास, योगजीत और अचिंत। आप इस वीडियो को पहले देखिए। पुण्यात्मा, सतलोक के अंदर आकर परमात्मा ने फिर अन्य और रचनाएं की। सबसे पहले उन्होंने एक वचन से 16 द्वीप रचे और फिर अपने 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से कौन कौन है? सहजदास, जोगजीत, अचिंत और ये इस प्रकार 16 है ये परमात्मा के वहां सतलोक में प्रथम प्रगट जो पुत्र है। अब इस वीडियो को देखिए, यह 2001 की वीडियो है। इसमें यह कह रहा है कि उसका परमात्मा जो है जब काल लड़की को घोट जाता है तो सहजदास के रूप में आकर उसको निकाल देता है। पिताजी, इस निरंजन ने मेरे साथ ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार किया, मैंने अपनी इज्जत की रक्षा की, इसके पेट में शरण पाई है, मेरी रक्षा करो। अब कभी साहब कहने लगे, यानी सतपुरुष कहने लगे, देखा ना ये कर दिया ड्रामे शुरू उसने, अपने पुत्र सहजदास से कहा कि इसके पेट से लड़की को निकाल दो और इस लड़की को इसको देकर 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से नीचे पटक दो। अब इस वीडियो को देखिए। कि मेरे से ये जुल्म ना कर, तू मेरे पास वचन शक्ति है, मैं जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी। पिता ने वचन दे रखा। इसने नहीं माना, बकवाद करी, उसके साथ जोर जबरदस्ती करनी चाहिए तो लड़की ने उसके पेट में शरण ले ली सूक्ष्म रूप बना के। जब परमात्मा ने जोगजीत रूप में आके उस ब्रह्मांड में इसको कहा था कि आज से तुझे एक श्राप लग गया, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी जीव खाएगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। और लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, पेट चीर कर हाथ से वचन से ऐसे नाखून मार दिया पेट पर और वचन से बाहर आ गई। फिर एज इट इज वचन से अपने आप जख्म भर गया। इस वीडियो में जब ये जेल गया है, उसके जेल जाने से पहले का वीडियो है, यानी ये 2012-13 की वीडियो होगी। इस वीडियो में कह रहा है कि जब काल लड़की को घोट जाता है तो इसका कबीर नामक जो परमात्मा है अपने पुत्र योगजीत के रूप में आ जाता है। और उस वीडियो में क्या बोला, इसके पहले वाले वीडियो में, कि वह सहजदास को भेजा कि जा सहजदास तुम उस लड़की को निकाल दो। और इस वीडियो में बोल रहा है कि परमात्मा जो है लड़की को निकालने के लिए योगजीत के रूप में आ गया। तो कोई पूछे कि क्या 10 वर्षों के अंदर में तुम्हारे अंदर काल घुस गया था क्या, कि एक बार 2001 के सत्संग में बोल रहे हो कि सहजदास को भेजा और इस सत्संग में बोल रहे हो कि योगजीत के रूप में तुम्हारा परमात्मा ये आकर लड़की को निकाला। ठीक है, तो यह केवल इसको शंका है और कुछ नहीं है। और यह शंका अपने खुद किया है और लोगों को भी शंका करवाता है। अब इसके शंका करने से तो इसको फायदा होता है कि यह ज्योति का 3100 रुपया 2100 रुपया से 3100 रुपया कर दिया है, 1000 बढ़ा दिया है। 2100 रुपया पाठ का लेता था तो अब 25,000 कर दिया, 21,000 से 25,000 कर दिया है, 4,000 वो भी बढ़ा दिया है। तो इसको तो ज्योति और पाठ का पैसा मिलता है इसके शंका करने से। लेकिन इसके साथ जो दसियां हैं उनको क्या मिलता है? उनके तो पॉकेट से पैसे ही जाते हैं और ऊपर से नरक जाएंगे भगवान की निंदा करके। दोस्तों, यह रामपाल जी की पुस्तक है गहरी नजर गीता में, अनुवाद करता संत रामपाल दास महाराज कविपंथी। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब भगवान से दोबारा अर्जुन गीता का ज्ञान पूछ रहे हैं। तो इन्होंने खूब इसमें लिपापोती करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आरोप लगाया। मैं महाभारत से पढ़ के आपको सुनाता हूँ। यहाँ लिखते हैं, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपने स्तर की गीता सुनाई जो महाभारत ग्रंथ में इस प्रकरण के तुरंत पश्चात, यानी लगातार श्री कृष्ण जी ने अपने ज्ञान स्तर की गीता कही जो एक ऋषि की कहानी है, जिसमें जरा भी आध्यात्मिक ज्ञान इस श्रीमद् भागवत गीता से मेल नहीं करता। यानी इनके कहने का मतलब है कि जो दोबारा भगवान ने अनुगीता नाम से जो सुनाया था वह एक ऋषि की कहानी है और वह जो गीता जिस गीता का ज्ञान उन्होंने कुरुक्षेत्र में दिया था उस गीता से कोई मेल नहीं खाता है। ठीक है, इनका कहने का अर्थ है। तो हम ये देखेंगे कि जो भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था पहले और जो बाद में दिया वो दोनों मेल खा रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, यह संक्षिप्त महाभारत है, पृष्ठ संख्या 800। इसका विषय है अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का
अर्जुन से सिद्ध, महर्षि और कश्यप का संवाद। ठीक है, ये संवाद सुना रहे हैं। यहाँ पे जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या बातचीत हुई? अब यहाँ से बसपायन जी कह रहे हैं, पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्मा का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया। उन विषयों को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। यहाँ बसपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महा तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और शुक्ल कृष्ण गति का निरूपण करते हुए नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। उन बातों का अब पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है। दोस्तों, जैसे मैं भारत का एक ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, आप 10 बरस, 20 बरस, 50 बरस के बाद पूछेंगे तो मैं ऐसा ही पढ़ के सुना दूंगा। ठीक है, लेकिन आप यही जो मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, आप ऐसे केवल वीडियो के बारे में पूछेंगे कि आपने उसमें कैसे कैसे वर्णन किया था, वो एक एक शब्द पढ़ के सुनाइए, तो मैं कभी नहीं सुना सकता या कोई नहीं सुना सकता। ठीक है, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं ज्यों का त्यों नहीं सुना सकता। क्यों नहीं सुना सकता? उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब उस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। इससे तुम्हें श्रेष्ठ एवं स्थिर बुद्धि प्राप्त होगी, जिसके द्वारा तुम परम उत्तम गति को पा जाओगे। यानी भगवान यहाँ पे अर्जुन को जो गीता उन्होंने सुनाया था, उस गीता का जो अर्जुन भूल गए थे, उसकी फिर से स्मृति लाने के लिए, फिर से स्मरण कराने के लिए वो एक इतिहास सुना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम पहले इसको देख लेते हैं। रामपाल का जो आरोप है कि जो गीता सुनाई गई थी बाद में, जो पहले सुनाई गई थी, दोनों मेल नहीं खाती है। ठीक है, तो हम पहले इसको देख लेते हैं। ये अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और शुक्ल कृष्ण गति का निरूपण करते हुए नित्य लोगों का भी वर्णन किया था। ठीक है, तो यह वर्णन कहा हुआ है भगवान का, पहले देख लीजिए। यह श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 16। इसमें भगवान कहते हैं कि इस संसार में क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी, ये दो प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। 17 में बोले थे कि उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। 18वां में कह रहे हैं, कारण कि मैं क्षर से अतीत हूं और अक्षर से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। ठीक है, तो यह हो गया भगवान ने अपने पुरुषोत्तम स्वरूप का जो वर्णन किया था उसका ये वर्णन। अब उन्होंने बोला कि मैं शुक्ल कृष्ण गतियों का वर्णन किया था और नित्य लोक का वर्णन किया था। तो ये देखिए श्रीमद् भागवत गीता है अध्याय 8 श्लोक 21। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है तथा परम गति का, जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौट कर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। ठीक है, यह नित्य लोक था। और अनित्य लोक भगवान ने इसी अध्याय 8 के श्लोक 16 में अनित्य लोक का वर्णन किए थे कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौट कर संसार में आना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। तो अनित्य लोक कौन थे? ब्रह्मलोक से लेकर के सारे नीचे के लोग अनित्य लोक है, और भगवान का जो लोक है वो नित्य लोक है, वहां से फिर वापस नहीं आना पड़ता है। इसी 8 में अध्याय 8 के 24 में कहते हैं, प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीने वाले उत्तरायण का अधिपति देवता, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। 25 है, धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ जोगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। तो यह दोनों जो है कृष्ण और शुक्ल गति थी जो भगवान ने यहाँ पे वर्णन किया, शुक्ल कृष्ण गति। अब योग युक्त होकर के भगवान ने बताया था। तो योग गीता में किसे कहा गया है? यह श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 48। इसमें भगवान कहते हैं, हे धनंजय, अशक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ, कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। यानी योग किसे कहते हैं? जो समता में स्थित हो जाए। यहाँ पे भगवान योग में स्थित होकर गीता बोले थे दोस्तों, तो इसका अर्थ है कि भगवान ने जो गीता कही थी वह कौरव पांडव का जो है पक्ष विपक्ष के रूप में नहीं की थी कि मैं पांडवों के पक्ष में हूं तो अर्जुन को जो है कि गीता सुना करके और इसको युद्ध करा करके कौरवों का नुकसान करवा दूं, वैसी नहीं। भगवान ने योग में स्थित होकर गीता कहा था, समत्व में, जिससे अर्जुन का उद्धार हो सके। और इस गीता के अनुसार आज भी जो चलेगा उसका भी उद्धार हो जाएगा। आगे यहाँ पे भगवान ने यह भी बताया है कि दुखों से घबराकर परमात्मा की शरण ली तथा समस्त लोक व्यवहार का परित्याग कर दिया। इस तरह अनुभव के पश्चात मैंने इस मार्ग का आश्रय लिया। अब परमात्मा की कृपा से मुझे यह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। अब मैं पुनः इस संसार में नहीं आऊंगा। यानी संसार में जिसको नहीं आना है वो
क्या करे, केवल परमात्मा की शरण ले। ठीक है, इसको भगवान ने 18 के 66 में अर्जुन से कहा था। 18 के 66 में भगवान अर्जुन से कहते हैं, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। यानी पापों से मुक्त होना है तो क्या करना है, परमात्मा की शरण लेना है, भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना है। ठीक है दोस्तों, पूरा मैं पढ़ूंगा तो ये महाभारत का, तो मैं पढ़ते पढ़ते जो है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको बस ये दिखा देना चाहता हूं कि जो बाद में गीता सुनाई गई है उसमें और जो पहले सुनाई गई है उसमें कोई भेद नहीं है। भगवान ने वही वर्णन इसमें भी किया है। ठीक है, यह वही महाभारत है, अश्वमेधिक पर्व, और वही जो वर्णन चल रहा है उसमें। यहाँ पे देखिए, देहधारी जीव जिन इंद्रियों के द्वारा रूप रस आदि विषयों का अनुभव करता है, उनके द्वारा वह भोजन से परिपुष्ट होने वाले प्राणों को नहीं जान सकता। इस शरीर के भीतर रहकर जो सब कार्य करता है वह सनातन जीव है। ठीक है, इस चीज को भगवान ने 15 के 9 में बताया। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 और श्लोक 6 में भगवान कह रहे हैं, जिस परम पद को प्राप्त करके जीव वापस नहीं लौटा, उस बात को कह रहे हैं कि उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। वह कौन सा धाम है, भगवान का। ठीक है, 7वां में भगवान ने कहा था 15 के 7 में, इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। जब जीव मन सहित इंद्रियों को अपना मान लेता है तो क्या होता है, ये 8वां भगवान बोल रहे हैं कि वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है। ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। 9वां में कह रहे हैं, यह 15 का 9 है, यह जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही स्रोत और नेत्र तथा त्वचा, रसना और घ्राण, इन 5 इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करता है। ठीक है, अब 15 के 10 का भी विषय यहाँ पे आया है कि जीव अमुक जीव पुरात्मा रहा है और अमुक जीव पापी। जिस तरह आंख वाले मनुष्य अंधेरे में इधर उधर उगते बुझते हुए खतों को देखते हैं, उसी प्रकार सिद्ध पुरुष अपनी ज्ञानमय दिव्य दृष्टि से जन्मते मरते तथा गर्भ में प्रवेश करते हुए जीव को सदा देखते हैं। ठीक है, यह बात 15 के 10 में भगवान बताए। अभी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ये देखिए, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 10 है, शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते, ज्ञानी रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। ठीक है, फिर इसमें देखिए 14 का भी विषय चला है। 14 के 18 में भी ये विषय है, शास्त्र के अनुसार जीव के 3 स्थान देखे गए हैं, मर्तलोक, स्वर्लोक और नरकलोक। यह मर्तलोक की भूमि सदा जहां बहुत से प्राणी रहते हैं कर्म भूमि कहलाती है। यही शुभ और अशुभ कर्म करके सब मनुष्य उसका यथायोग फल प्राप्त करते हैं। यही पूरे कर्म करने वाले जीव स्वर्ग में जाकर अपने कर्मानुसार उत्तम भोग प्राप्त करते हैं, और यही पाप कर्म करने वाले मनुष्य कर्मानुसार नरक में पड़ते हैं। यह जीव की अधोगति है। ठीक है, यह वर्णन जो है 14 के 18 में हुआ है, पढ़ के हम सुना देते हैं आपको। ये देखिए, श्रीमद् भागवत गीता है, अध्याय 14 है और श्लोक संख्या 18 है। इसमें भगवान कह रहे हैं, सत्वगुण में स्थित मनुष्य उधर लोक को यानी स्वर्ग को चला जाता है, और रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत लोक में जन्म लेते हैं, और निंदनीय तमोगुण की वृत्तियों में स्थित तामस मनुष्य अधोगति को चले जाते हैं यानी नरकों में चले जाते हैं। ठीक है, यानी जो जिस गुण में रहता है, अगर यदि सतोगुण में व्यक्ति की मृत्यु होती है तो स्वर्ग में जाएगा, और रजोगुण में व्यक्ति की मृत्यु होगी तो वह जो है कि मनुष्य का जन्म पाएगा इस मृत लोक में, और जिसका निंदनीय तमोगुण में जो है कि मृत्यु होगी तो नरक में चला जाएगा। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे सब बताया गया है। यहाँ पे मैं कितना पढ़ूं, यहाँ पे देखिए 13 के 33 श्लोक से भी लिया गया है, जीव के परिष्ठ होने से सारा शरीर चेतन एवं जीवमय जान पड़ता है। जिस प्रकार जलता हुआ दीपक समूचे घर में प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार जीव की चेतन शक्ति शरीर के सब अवयवों को प्रकाशित करती है। देहधारी जीव जो शुभ या अशुभ कर्म करता है उसको दूसरे जन्म में भोगता है। पूर्व जन्म के शरीर से किए हुए समस्त कर्मों का फल उसे निश्चय ही भोगना पड़ता है। भोगने से प्राचीन कर्म तो क्षीण होते हैं और नए नए कर्मों का संचार बढ़ता जाता है। जीव को जब तक मोक्ष धर्म का ज्ञान नहीं होता तब तक यह कर्मों की परंपरा चालू रहती है। तो यहाँ 13 से भी वर्णन हुआ है। अभी हम 13 अध्याय में पढ़ के सुना देते हैं। ये देखिए 13 के 7 और 11 में ऐसा वर्णन है, और यहाँ 13 के 33 में ये वर्णन है। यह देखिए 15 का जो 16-17 जो 2 पुरुष लिखा था 16 में, उसका भी यहाँ पे वर्णन हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों पूरे जो है इस महाभारत के जो अनुगीता है इसको पढ़ेंगे तो पूरा ये वर्णन हुआ है। हाँ, आपको ज्ञान है या नहीं है इस पर डिपेंड करता है। यह 13 का 14 में वर्णन हुआ है कि जो आत्मा गंध रस स्पर्श शब्द परिग्रह और रूप से रहित तथा आगे मानता है, जिसकी दृष्टि में आत्मा 5 भौतिक गुणों से ही निराकार कारण रहित निर्गुण तथा गुणों का भोक्ता है, वह मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको विवरण आया 13 से। यहाँ पे देखिए फिर 13 से बहुत सारे श्लोक लिए गए हैं कि
केवल मन रूपी दीपक की सहायता से ही उस महान आत्मा का दर्शन होता है। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। जो इस प्रकार परमात्मा का दर्शन करता है वह उसी का आश्रय लेकर मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये वर्णन पूरा हुआ है इसमें। रामपाल का आरोप बिल्कुल गलत है। भगवान ने ये उपदेश देते हुए अर्जुन से बाद में कहते हैं, ये महाभारत का यशवेदिक पर्व है और पृष्ठ संख्या 807 है। इस पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, मोक्ष धर्म का आश्रय लेने वाले वे ब्राह्मण श्रेष्ठ सिद्ध मुनि मुझसे यह प्रसंग सुनाकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। पार्थ, क्या तुमने मेरे बताए हुए इस उपदेश को एकाग्रचित से सुना है? मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जिसका चित्त व्याग्र है तथा जिसे ज्ञान का उपदेश नहीं प्राप्त है, यानी जो गीता का ज्ञान पहले नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, वह मनुष्य इस विषय को नहीं समझ सकता। ठीक है, लेकिन जिसका चित्त व्याग्र नहीं है, शांत है, और जो गीता को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, वो इसको जैसे ही पढ़ेगा वो फिर समझ जाएगा कि यह गीता का ही उपदेश है, भगवान ने बताया। ठीक है, और रामपाल जैसे आदमी व्यक्ति जो है आरोप लगाएगा कि भगवान ने दोबारा गीता नहीं सुनाया। जिसका अंतःकरण शुद्ध है वही इसे जान सकता है। यह मैंने देवताओं का परम गोपनीय रस बतलाया है। इस जगत में कभी किसी भी मनुष्य ने इस रस का श्रवण नहीं किया है। ठीक है, भगवान ने किस में बोला था? 11 के 47 में भगवान ने ऐसा कहा था कि यह विराट रूप तेरे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा है, तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य इसको सुनने का अधिकारी भी नहीं है। 11 के 48 में ये बात बोले थे। जिसका चित्त दुविधा में पड़ा हुआ है वह इसे अच्छी तरह नहीं समझ सकता। सनातन ब्रह्म ही जीव की परम गति है, यानी मनुष्य देह को त्याग कर उस ब्रह्म में ही अमृतत्व को प्राप्त होता और सदा के लिए सुखी हो जाता है। स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चंडाल आदि भी इस धर्म का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा बात भगवान ने 9 के 32 में कहा है। फिर जो अपने धर्म में प्रेम रखते हैं और सदा ब्रह्मलोक की प्राप्ति के साधन में लगे रहते हैं, उन बहुश्रुत ब्राह्मणों को और क्षत्रियों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार मैंने तुझे मोक्ष धर्म का युक्ति उपदेश किया है, उसके साधन के उपाय बताए हैं और सिद्धि, फल, मोक्ष तथा दुख के स्वरूप का भी निर्णय किया है। इससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक धर्म नहीं है। पांडुनंदन, जो कोई बुद्धिमान, श्रद्धालु और पराक्रमी मनुष्य लौकिक सुख को सराहनीय समझकर उसका परित्याग कर देता है, वह इसी उपाय के द्वारा बहुत शीघ्र परम गति को प्राप्त हो जाता है। इतना ही मुझे कहना था, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जो 6 महीने तक निरंतर योग का अभ्यास करता है उसे अवश्य ही उसमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अनुगीता बहुत बड़ी है। 832 पेज पे यहाँ पे अनुगीता का उपसंहार हो रहा है। अनुगीता का उपसंहार आया कहाँ से चल रहा है? अनुगीता 800 पृष्ठ से यहाँ पे अर्जुन जो है, अर्जुन श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना चालू कर रहे हैं, पृष्ठ 800 से, और जाकर के खत्म हो रहा है 832 पर। तो इतना जब आप पढ़ेंगे दोस्तों, तब जाकर के आपको पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाएगा कि भगवान ने दोबारा गीता का ज्ञान दिया था। ठीक है, तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि जो रामपाल जी का आरोप है कि जो भगवान दोबारा गीता अर्जुन को सुनाए थे वो ऋषियों का संवाद था, एक कहानी थी, और उसमें जो है किसी भी प्रकार से पहले वाली गीता से मेल नहीं खाता है। तो ये इनका कहना सरासर झूठ था। ठीक है, अगर आप इत्मीनान से दिमाग लगाकर दोनों गीता को पढ़ेंगे तो सेम है। और भगवान ने कहा भी अर्जुन से कि जिसका चित्त व्याग्र नहीं है और जिसने गीता का उपदेश सुना नहीं है वो इस चीज को नहीं समझ सकता, मेरी बात को। और जिसका चित्त स्थिर है, व्याग्र नहीं है, और जिसने गीता का उपदेश सुना है वो इस बात को पकड़ लेगा कि मैंने वही गीता का ज्ञान दिया था जो इसमें है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।